हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका रमनीता एकेडमी चैनल पर। तो आज हमने भाषा विज्ञान जो इकाई 1 एंड के नेट में लगी हुई थी उसके हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख प्रश्न। तो देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख प्रश्न। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। तो विकल्प ए गासरतासी, बी ग्रेयसन, सी एडविन ग्रीव्स और डी F.I.K। तो किसने लिखा है, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। गासरतासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। प्रश्न संख्या आगे, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। पहले था पहला इतिहास किसने लिखा, अब है किस भाषा में लिखा। विकल्प ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फ्रेंच। तो हमारा विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। प्रश्न संख्या 203, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। क्या नाम है। विकल्प ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, बी इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो क्या है हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का नाम। पहले ये पूछा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, फिर वो किस भाषा में है, अब हम उसका नाम बताएंगे। तो वो है बी इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 204, इनमें से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक नहीं है। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। विकल्प ए रमाशंकर शुक्लसाल, बी राम कुमार वर्मा, सी गणपति चंद्रगुप्त, डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो किसने नहीं लिखा है, यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 205, आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः किस रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है। ए नागरी पंचाननी की भूमिका, बी हिंदी शब्द सागर की भूमिका, सी सरस्वती की भूमिका और डी चांद की भूमिका। चांद की भूमिका तो कोई इतिहास ग्रंथ का नाम नहीं है। विकल्प बी सही है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न, काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। तो विकल्प ए क्या है, जॉर्ज ग्रेयसन, बी एडविन ग्रीव, सी बचन सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये लिखा है विकल्प ए, जॉर्ज ग्रेयसन ने काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 207, काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार क्या है। क्या होना चाहिए। विकल्प ए काव्यगत जनजीवन, बी कवियों की संख्या, सी ग्रंथों की संख्या, डी प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही रहेगा, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य इतिहास कब प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था। विकल्प ए 1910 को, बी 1919 को, सी 1929 को, डी 1920 को। तो ये सबको पता है, विकल्प सी 1929 को आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। प्रश्न आगे देखते हैं 209, आचार्य शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया, बाहर रखा। किसको रखा था। विकल्प ए आरंभिक मुस्लिम काव्य को, बी सिद्धोनाथ साहित्य को, सी सूफी साहित्य को, सूफी काव्य को और डी दरबारी काव्य को। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही रहेगा, सिद्धोनाथ साहित्य को आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बाहर कर दिया था। प्रश्न संख्या 210, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की कौन सी विशेषता नहीं है। ए शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया है, बी सिद्धनाथों का कबीर पर प्रभाव पड़ा है, सी नया काल विभाजन, डी आदिकाल पर विस्तृत खोज। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, नया काल विभाजन हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की
विशेषता नहीं है। बाकी तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं। प्रश्न संख्या 211, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर निगेंद्र। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का अतीत। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? विकल्प ए F.I.K, बी ग्रेयर्सन, सी बुलर और डी एडविन ग्रीव्स। तो कौन है? विकल्प ए F.I.K ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 213, मिश्र बिंदु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? क्या है? विकल्प ए 1909, बी 1911, सी 1912, डी 1913। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। मिश्र बिंदु विनोद का प्रकाशन काल 1913 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विकल्प ए विलियम जोन्स, बी विलियम प्राइस, सी बुलर, डी ग्रेसन। तो हमारा विकल्प ए सही है, विलियम जोन्स। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 215, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है? क्या था? कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले। यहाँ इसका मतलब है कि काव्यगत विशेषताओं को किसने प्रमुखता दी, किस इतिहास में प्रमुखता मिली, उस ग्रंथ का हमें नाम बताना है। ए शिव सिंह सरोज, बी वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमारा विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास ग्रंथ का नाम है। 216 प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे? कौन थे? विकल्प ए प्रेमदास, बी राम प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 217, धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है। तो धर्मवीर भारती का हमने इतिहास ग्रंथ बताना है। विकल्प ए नाथ साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी रीति काव्य, डी हिंदी भाषा और साहित्य। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचक ग्रंथ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला पत्र कौन सा था? विकल्प ए उदंत मार्तंड, बी हिकी गजट, सी बंगाल गजट, डी कलकत्ता समाचार। तो हमारा विकल्प सी सही है। बंगाल गजट भारत का सबसे पहला पत्र था। हिंदी का नहीं पूछा है, भारत का पूछा है, तो बंगाल गजट जो सबसे पहला भारत का पत्र था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पत्र कौन सा है? भारतीय द्वारा। विकल्प ए संवाद कौमुदी, बी मिरातुल अखबार, सी उदंत मार्तंड, बी अमृत बाजार पत्रिका। तो हमारा विकल्प ए सही है। संवाद कौमुदी भारती द्वारा निकाला गया पहला पत्र है। प्रश्न संख्या 220, हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो यहाँ पर विकल्प ए नीलरत्न हलदार, बी राजा राम मोहन राय, सी जुगल किशोर शुक्ल और डी भारतेंदु। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, जुगल किशोर शुक्ल। तो इस चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट करें, रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें और बाकी दोस्तों में भी क्लासेस को शेयर भी करें। तो देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 221, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे?
यहाँ पर थे विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका के संपादक थे। देखो ये प्रश्न सिर्फ नेट JRF के लिए ही काफ़ी नहीं है, ये हमें हिंदी की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इनको देख सकते हैं। इनमें ना ही मैं आपका कोई ज़्यादा टाइम लेती हूँ, छोटी छोटी क्लासेस में करवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम में करवा देती हूँ और हैं सारे महत्वपूर्ण। जो जिन तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, वो अगर देख रहे हैं उनको पता है कि कितने महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो आगे वाली क्लासेस में ज़रूर आएंगे, आगे वाली परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। तो ये सारे जो हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 222। किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? किसका नहीं किया था? ये पत्रिकाएं इनका बताना था। विकल्प ए कविवचन सुधा, बी बालबोधिनी, सी तत्वबोधिनी, डी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो किसका नहीं किया था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने? विकल्प सी